Hello guys, welcome to Chemistryfied. In this video, I am going to explain you chemical shift, that is position of signals. So let's start. The position of signals in the spectrum help us to know the nature of proton, that is aliphatic, aromatic, acetylenic or vinylenic, adjacent to some electron attracting or electron releasing group. पोजीशन ऑफ सिग्नल हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि प्रोटॉन का नेचर कैसा है, या तो वो एलिफेटिक होगा, एरोमेटिक होगा, एसिटाइलिनिक होगा या फिर विनाइलिनिक होगा. These proton have different electronic environment and thus they absorb at different applied field strength. So it is the electronic environment which tells where a proton shows absorption in the spectrum. अब हर एक प्रोटॉन का खुद का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट होगा और वही इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट हमें बताएगा कि प्रोटॉन का अब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा स्पेक्ट्रा में. अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, its electron will produce a secondary magnetic field, that is induced magnetic field. Rotation of pi electron above the nearby nuclei generate a field that can either oppose or reinforce the applied field at the proton. If the induced field opposes the applied field, then the proton is said to be shielded. But if the induced field reinforces the applied field, then the proton is said to be de-shielded. मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, उस मॉलिक्यूल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जिस वजह से उसके इलेक्ट्रॉन एक इंड्यूस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे. अब ये जो सेकेंडरी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनी है, या तो वो अपोज करेगी अप्लाइड फील्ड को या वो सपोर्ट करेगी यानी रेनफोर्स करेगी. अगर इंड्यूस फील्ड अपोज करती है अप्लाइड फील्ड को तो प्रोटॉन क्या होता है, वो शील्डेड होता है, और अगर इंड्यूस फील्ड रेनफोर्स करती है अप्लाइड फील्ड को तो प्रोटॉन क्या होता है, वो डी-शील्डेड होता है. शील्डिंग एंड डी-शील्डिंग आई हैव एक्सप्लेन यू इन द लास्ट वीडियो. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज गो थ्रू इट. तो ये मेरा एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. अब इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके इलेक्ट्रॉन एक इंड्यूस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेंगे, जिस वजह से इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये मेरा कौन सा प्रोटॉन कहलाएगा, ये मेरा शील्डेड प्रोटॉन होगा. तो ये अपोज करेगा अप्लाइड फील्ड को. बट ऑन द अदर हैंड इस प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, इसको भी मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इस वजह से इसने भी एक इंड्यूस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा, मगर बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है वो. तो इस प्रोटॉन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा. तो ये मेरा कौन सा प्रोटॉन कहलाएगा, ये मेरा डी-शील्डेड प्रोटॉन कहलाएगा, और ये रेनफोर्स यानी सपोर्ट करेगा अप्लाइड फील्ड को. Shielding shifts the absorption upfield and de-shielding shifts the absorption downfield to obtain an effective field strength required for absorption. Thus, the difference in the absorption position of a particular proton from the absorption position of reference proton is known as chemical shift of the particular proton. Shielding absorption को upfield पे show करेगा और de-shielding absorption को downfield पर show करेगा. So, chemical shift can be defined as the difference in the absorption position of a particular proton from the absorption position of the reference proton. Or chemical shift can also be defined as the shift compared with the standard reference in the position of NMR absorption which arises due to shielding or de-shielding of proton by electron. स्टैंडर्ड रेफरेंस के कंपैरिजन में कितना शिफ्ट आया उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल. किसकी वजह से, शील्डिंग और डी-शील्डिंग की वजह से, उसको भी हम केमिकल शिफ्ट कहेंगे. द मोस्ट कॉमनली यूज रेफरेंस कंपाउंड इज टेट्रामिथाइलसीलेन CH3 4SI. ये मेरा स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है. TMS हैज सेवरल एडवांटेजेस. इट इज़ केमिकली इनर्ट, magnetically isotropic, volatile, non-toxic,
cheap, soluble in most of the organic solvent, give sharp absorption peak and absorb at higher field than almost all organic proton. Chemical shift is denoted by del or tau, and both are related to each other with the following relationship, that is tau equal to 10 minus del, and its unit is ppm. In proton nuclear magnetic resonance, chemical shift range is 0 to 12 ppm. अगर प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात करेंगे हम, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, 0 to 12 ppm तक. Most chemical shift have del value between 0 to 10 and the signal for standard reference, that is TMS, is taken as 0 ppm. Therefore, it is highly shielded, but in tau scale the signal for TMS is taken as 10 ppm. TMS की वैल्यू डेल के टर्म्स में 0 ppm रहेगी और टाउ के टर्म्स में 10 ppm रहेगी. अगर मेरा प्रोटॉन हाईली शील्डेड है तो वो सिग्नल कहाँ पर शो करेगा, वो अप फील्ड पर सिग्नल शो करेगा. और अगर मेरा प्रोटॉन हाईली डी शील्डेड है तो मेरा प्रोटॉन कहाँ सिग्नल शो करेगा, वो डाउन फील्ड पर सिग्नल शो करेगा. ग्रेटर द डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स, लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल. जितनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी उतनी ज़्यादा डेल की वैल्यू होगी, और जितनी ज़्यादा शील्डिंग होगी उतनी कम डेल की वैल्यू होगी. The high frequency end of the spectrum on the left with high del value is called downfield, and the right side with low del value is said to be upfield. लेफ्ट साइड पे जितनी ज़्यादा डेल की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा, वो डाउनफील्ड कहलाएगा. राइट साइड पे जितनी कम डेल की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा, वो अपफील्ड कहलाएगा. सो guys, this is all about chemical shift. In the next video I am going to explain you factor affecting chemical shift. Guys, please do like and subscribe my YouTube channel. Thank you.